सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ 6 लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग यानी कि भाषा में लिंग की जानकारी होना आवश्यक होता है। यदि हमें ये ज्ञात ही नहीं होगा कि यह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है तो हमारी भाषा में स्पष्टता नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस स्पष्टता को समझने के लिए हमें लिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, एक नीचे चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक लड़का और एक लड़की नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे हैं। तभी उन्हें एक कोयल और तोता दिखाई दिए। वे बड़े ही सुंदर लग रहे थे। वहीं पेड़ पर हरी पत्तियां थीं। एक और गुलाब खिला था तो दूसरी तरफ चमेली महक रही थी। नदी बह रही थी और सूरज निकला हुआ था। कुल मिलाकर अद्भुत प्राकृतिक वातावरण था। तो बच्चों देखिए, इस शब्द में यानी कि इस अनुच्छेद में हमें स्त्रीवाची और पुरुषवाची शब्दों को अलग अलग करना है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है। तो देखिए, लड़का लड़का क्या है? पुल्लिंग। लड़की लड़की स्त्रीलिंग। कोयल कोयल स्त्रीलिंग। तोता पुल्लिंग। गुलाब पुल्लिंग। चमेली स्त्रीलिंग। नदी स्त्रीलिंग। सूरज पुल्लिंग। ठीक है, तो आगे देखिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ उदाहरणों से समझिए। जलेबी मीठी होती है। जलेबी मीठी होती है। करेला कड़वा होता है। टमाटर खट्टा होता है। समोसा नमकीन होता है और मटर हरी होती है। तो देखिए बच्चों, इन वाक्यों में संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का कैसे पता चलेगा? क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा पता चलेगा। जैसे टमाटर, करेला, समोसा, इनमें क्या है? होता है, यानी कि जो क्रिया है वो पुरुषवाचक पुरुष सूचक है, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे टमाटर, करेला और समोसा ये पुल्लिंग है और जलेबी और मटर ये स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चे, तो आगे देखिए। आगे है लिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, वो हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, वो कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरणों से समझिए। अब इसमें पहला उदाहरण गलत लिखा हुआ है, माता पिता, तो इसमें आएगा पिता माता। ठीक है, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, भाई बहन, राजा रानी, श्रीमान श्रीमती, पंडित पंडिताई, सेठ सेठानी, छात्र छात्रा। तो ये शब्द पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में बनाए। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाते हैं। तो आगे देखिए। आगे है सदैव, यानी हमेशा, नित्य, हमेशा। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो, वे शब्द जो सदैव यानी कि हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? उन्हें हम नित्य पुल्लिंग भी कहते हैं। जैसे मच्छर, भालू, चीता,
खटमल और उसके बाद मगरमच्छ। ये शब्द बच्चों हमेशा हम पुल्लिंग में ही प्रयोग में लाते हैं। अगर हमें इनको स्त्रीलिंग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इनको क्या करेंगे? आगे मादा लगा देंगे। मादा मच्छर, मादा भालू, मादा चीता, मादा खटमल, मादा मगरमच्छ। इस तरह हम इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलेंगे। आगे देखिए, इसी तरह वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सदैव स्त्रीलिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे तितली, आप हमेशा क्या बोलते हो? तितली। अगर आपने तितली को पुल्लिंग बनाना है तो आप बोलोगे नर तितली। चिड़िया, आप बोलोगे नर चिड़िया। छिपकली, नर छिपकली। मक्खी, नर मक्खी। मकड़ी, नर मकड़ी। इस तरह से आपको इन शब्दों में अगर आपको पुल्लिंग बनाना है तो आपको उसके आगे नर लगा देना है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? अब आगे देखिए, आगे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। अब देखो बच्चों, डॉक्टर, हम जो लेडी होती है उसे भी हम डॉक्टर कह सकते हैं और जेंट्स को भी डॉक्टर कहते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही डॉक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रोफेसर, ये सब हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, नदियाँ, नदियों के नाम भी तकरीबन स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। पहाड़ों, महीनों, दिनों, ग्रहों और वृक्षों, इनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। प्राय मीन्स यानी एक दो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि बीच में स्त्रीलिंग भी हों। जैसे ग्रहों, ग्रहों में बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं पर जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया का रूप भी शब्दों के लिंग की पहचान करवाता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर हमें क्रिया बताती है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे दूध उबलकर गिरा, अब गिरा क्या बन गया? पुल्लिंग, यानी कि ये शब्द हमारा पुल्लिंग है। और दाल पक गई, यानी कि ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, यानी दाल स्त्रीलिंग हो गई और दूध पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अब देखो, कभी ऐसा हो सकता है कि दूध उबलकर गिर गई, नहीं होता ना, तो दूध उबलकर गिरा यानी कि ये पुल्लिंग है। आगे देखिए, निर्जीव यानी बेजान। बेजान क्या होता है? जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता। जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि उनका लिंग तो नहीं बदलता, ठीक है ना, तो उनकी हम पहचान कैसे करेंगे? देखो, उनकी लिंग को हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर हमने बहुवचन बनाया है तो उसके ऊपर बिंदी आ जाए या चांद बिंदु आ जाए तो वस्तु स्त्रीलिंग होगी। अगर ये नहीं आया तो पुल्लिंग होगी। अब देखिए, अब आप ये देखिए, जैसे है पत्ती, पत्तियाँ, पत्तियाँ में क्या आ गया? चांद बिंदु, यानी कि ये स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, बस्ता, बस्ते, इसमें ना तो बिंदी आई है और ना ही चांद बिंदु आया है, तो इसका मतलब है ये पुल्लिंग है। फल, फल का फल ही रहा, तो ये भी पुल्लिंग है। तो जैसे कई अन्य उदाहरण भी इसके हो सकते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़े, तो ये क्या बन गया? पुल्लिंग ही बनेगा। अब अगर एक उदाहरण मैं और दूँ आपको, कन्या, कन्याएं, अब आप ये देखिए, कन्याएं, कन्याओं के ऊपर चांद बिंदु आया है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, तो अगर बहुवचन बनाते समय अगर ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।